जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल कानून की शुरुआत में। दोस्तों, लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि प्रॉपर्टी खरीद लिया हमने, उसका म्यूटेशन भी कराना पड़ता है, दाखिल खारिज भी होता है, रजिस्ट्री भी होती है। कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा। कुछ लोग क्या होते हैं, भूमाफिया होते हैं कि पैसा देकर ले लेते हैं, ठीक, और म्यूटेशन नहीं कराते, रजिस्ट्री नहीं कराते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ऐसे ही बनवा लेते हैं, लेकिन बाद में क्या उनको ज़मीन खोनी पड़ जाती है। तो ऐसे भी केस आते हैं बहुत सारे। तो आज हम बात करेंगे कि ज़मीन अगर आपको ख़रीदना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, या फिर ज़मीन बेच रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदने की पूरी प्रक्रिया के बारे में हम जानकारी देंगे इस वीडियो में। ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं। जानने से पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक, प्रॉपर्टी की जांच। फर्स्ट नंबर है कि प्रॉपर्टी की जांच। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी की स्थिति और उसके दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्री कराना, यानी प्रॉपर्टी खरीदने के बाद रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। म्यूटेशन कराना, रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन कराना भी आवश्यक है। दस्तावेजों का संग्रहण, सभी संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, ये होता। अब इसमें हम बात करेंगे रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो म्यूटेशन अगर आपका होता है तो ज़मीन आपकी होती है, उसमें मालिकाना हक दर्शाया जाता है कि किसकी ज़मीन है, किसकी नहीं है। इससे आपको जानकारी प्राप्त होगी। ठीक, म्यूटेशन का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का परिवर्तन। जैसे कि आपने ज़मीन खरीदा है, ठीक, एक पर्सन है, दूसरे पर्सन से आप ज़मीन ले लें। मान लीजिए एक ए है, एक बी है। आपने ए से ज़मीन ले ली, ठीक है, लेकिन आपने रजिस्ट्री करा ली, लेकिन म्यूटेशन कराना भूल गए। ठीक, तो ये म्यूटेशन भाई ये दर्ज करता है कि इसका मालिक, इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है ना। ये दर्ज करेगा कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। जी हाँ, आप ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो आपको म्यूटेशन कराना इम्पॉर्टेंट है। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सिर्फ रजिस्ट्री कराने से आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बनते हैं। देखो, ध्यान से लिखा है कि आप जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप उसके मालिक नहीं बनते हैं भाई। म्यूटेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपके नाम को भूमि रिकॉर्ड में दर्ज करता है। बात समझे? क्योंकि म्यूटेशन कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके नाम को उस भूमि रिकॉर्ड से दर्ज करता है। तो म्यूटेशन कितना महत्वपूर्ण है। अब म्यूटेशन की प्रक्रिया क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। म्यूटेशन की प्रक्रिया है, आवेदन पत्र भरें। आपको म्यूटेशन के लिए एक आवेदन पत्र भरना होगा। दस्तावेज संलग्न करें। आवेदन पत्र के साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि सेल डीड प्रमाण, पहचान प्रमाण या रजिस्ट्री प्रमाण पत्र संलग्न करें। स्थानीय कार्यालय में जमा करें। आवेदन पत्र को संबंधित स्थानीय कार्यालय में जमा करें। सत्यापन प्रक्रिया, आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों की सत्यापना होगी। ठीक है, उसके बाद म्यूटेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करें। सत्यापन के बाद आपको म्यूटेशन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। भूमि रिकॉर्ड की जानकारी। अब भूमि रिकॉर्ड की जानकारी क्या है। जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वह भूमि कानूनी रूप से साफ है। इसके लिए आपको भूमि रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए। बात समझना, भूमि रिकॉर्ड की जांच की मतलब ये है कि आप जब भी ज़मीन खरीदें तो आपको उसमें देखना चाहिए, इसमें किसी प्रकार कोई केस तो नहीं चल रहा, वाद विवाद तो नहीं है किसी से। ठीक है, इसमें स्टे वगैरह तो नहीं लगा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी ऐसे तो किसी दूसरे के नाम तो नहीं चढ़ी हुई है, और जो हम मुझे बेच रहा है उसके नाम है भी या नहीं भी है, तो वो सब चेक करना होता है। भूमि रिकॉर्ड चेक करने के तरीके क्या हैं, बात करेंगे। राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाकर अधिकांश राज्यों में भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध ऑनलाइन है। ठीक, खाता संख्या, खसरा संख्या दर्ज करें। अब भूमि की साझा संख्या दर्ज करें तो आपको पता चल जाएगा कि किसके नाम ये ज़मीन है। भूमि विवरण प्राप्त करें। ठीक है, इसके बाद सेल डीड और उसके महत्व के बारे में जानकारी लेंगे। सेल डीड क्या होती है। सेल डीड वह कानूनी दस्तावेज होता है जो यह प्रमाणित करता है कि एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को अपनी संपत्ति बेच दी। सेल डीड, यह दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह संपत्ति के मालिकाना हक को दर्शाता है। ठीक, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो सेल डीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर लेने वाले या फिर देने वाले, ठीक है, दोनों के लिए। सेल डीड बनाने की प्रक्रिया क्या है। ड्राफ्ट तैयार करें। सेल डीड का ड्राफ्ट तैयार करें, जिसमें सभी आवश्यक जानकारी भरें। गवाहों की उपस्थिति, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएं। यही सारी चीज़ें होती हैं। और हम बात करेंगे आगे, कानूनी सलाह लेना है तो एक अच्छे वकील के पास जाकर आप ले सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।